पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिरेधि यतो श्री गणेशाय श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः श्री राधा कृष्णाभ्यां जन्माद्यशतो न चारिथे तेने ब्रह्महृदयात् कवये मुह्यन्त यत्सूरयः तेजो वामृतां यथा विनमयो यत्र सर्वो धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमंत विराजिए कथा करहूं मति अनुसार गाली दरिया समुद्रो मेरे पधारी भवन सब द्वार को छोड़ कर हम आए तेरे द्वार श्री ब्रजमान की लाडली नगमोरी ओर निहार। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्रीमद्भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछा कल्पतरु त्वनिंदित श्री मुनिंदित पीतांबर नरी मेरे बालकृष्णनाथ प्रभु की ये वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण आज भगवत कृपा से ऐसे आनंद की अनुभूति आप और हम सबको प्राप्त है। आए हुए समस्त भगवत रसिकजन
मेरे बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, मेरे बच्चे, उपस्थित समस्त श्रोता समुदाय, ब्रज प्रदेश से आए हुए मेरा समस्त ब्रज परिकर, मंचासीन विप्रजन, विद्युतजन, उपस्थित समस्त रसिकजन, आप सभी दूर दराज से श्रवणार्थ हमारे जो भी सुनने वाले श्रोतागण, आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ऐसी परम भागवत की कथा, परम आनंदमयी भगवत कथा का आप सभी रसास्वादन कर रहे हैं। आज तृतीय दिवसीय सत्र मध्याह्नकालीन वेला मेरे राधा माधव की असीम अनुकंपा है। बड़े अंतःकरण से आप सभी भगवत कथा का स्मरण कर रहे हैं। कलिमल हरण, जो कलमश हैं उनको समाप्त करती है भागवत की कथा। आइए प्रभु नाम का आश्रय करना है। शास्त्रों से जिज्ञासा के सहित विशेष जो जागृति मिलती है, बताते हैं कि भोजन के माध्यम से शरीर की पूर्ति की जाती है। माने भोजन से शरीर की पूर्ति होती है और भजन से आत्मा की पूर्ति होती है। जैसे इस तन के लिए भोजन जरूरी है, वैसे ही आत्मा के लिए भजन भी जरूरी है। तो मन और वाणी दोनों को पवित्र करना है और बड़े भाव से हरिनाम का आश्रय लेना है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद
आइए भगवान की कथा पर चलते हैं बड़े भाव से। और राजा के मन में जैसे भी प्रश्न जागृत होते हैं उन्हीं प्रश्नों का जवाब ले रहे हैं। तो क्रम श्रृंखला का जो विषय आता है भागवत में वो बड़ा विचारणीय है। कभी महाभारत से पूछ लिया, कभी रामायण से पूछ लिया, कभी जहां उनका मन होगा वहीं से पूछ लिया। मानो हमारे भागवत को संपूर्ण वेद उपनिषदों का सार बताया है, पुराणों का सार बताया है। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित ने ऐसी प्रश्नावली लगाई जहां समस्त साधनों को इकट्ठा किया और केवल एक भागवत के आश्रय मात्र से अपने मन के जो मन में जो अंधकार बैठा हुआ है, मन के जो अंधकारमय मोह को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरे मन का जो मोह है, मेरे मन में जो अंधकार बैठा हुआ है, मेरे हृदय में वो दूर हो जाए। आज बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से गुरुवर का पूजन किया है। कल आप सबने मिलकर के गुरु भाव में श्री सुखदेव स्वामी का पूजन किया। संतों ने इशारा कर दिया कि इधर उधर की बातें ज्यादा मत करना, क्योंकि इनको इधर उधर की बातें ज्यादा पसंद नहीं है। थोड़ी देर में उठ के चले जाएंगे, क्योंकि सुखदेव स्वामी का जो नियम है वो बड़ा विचित्र है। एक ग्वालियर को गाय दुहाने में जितना समय लगता है उतने समय एक जगह ठहरते हैं गाय को गाय दुहाने में। तो 5 या 7 मिनट में ग्वाला गाय को दुहा देता है, गाय से दूध निकाल लेता है। 5 जगह जाते हैं भिक्षा के लिए। 5 जगह अगर मिला तो ठीक और नहीं मिला तो ठीक, 6वीं जगह जाते हैं। ऐसे महान वितरागी संत हैं। कहा महात्मा जी ये सामान्य कोई महात्मा नहीं है। ऐसी परीक्षित इधर उधर की बातों में ज्यादा मन को मत भटका लेना। हम चाहकर भी इनको रोक नहीं पाएंगे, लेकिन सुखदेव को परीक्षित जैसा शिष्य मिला है और परीक्षित को सुखदेव जैसे गुरु मिले हैं। आज दोनों ने दोनों को निहारा है। कहते हैं आज राजा परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया है। संतों ने इशारा कर दिया कि बस अभी अवसर है, क्योंकि बीमार भी आगे है और वैद्य भी आगे है। वैद्य बैठा है रोगी के सामने, तो रोगी को अपनी बीमारी का उपाय पूछेगा, अपनी दवा पूछेगा। संतों ने इशारा कर दिया अब दोनों यहाँ उपस्थित हैं, हमारे पास में वो दवा नहीं थी, इसके लिए बार बार हम प्रयास कर रहे थे। क्योंकि वहां पर उपस्थित समुदाय में राष्ट्र के सभी संत पहुंचे थे, सभी महात्मा पहुंचे थे। भृगु, अंगिरा, कश्यप, वशिष्ठ, सप्ती बताते हैं गौतम, पिपलादि जो भी संत थे सब पहुंचे, लेकिन कोई भी मुक्ति का उपाय नहीं बता पाए। सुखदेव स्वामी को आते ही सब एकदम से आश्वस्त हुए हैं और राजा ने प्रथम प्रश्न किया है। अतः पृच्छामि संसदि योगिनां परं गुरुं पुरुषस्यैव यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। कितना संक्षिप्त प्रश्न किया है गुरुवर। मेरा एक ही प्रश्न है, अतः
प्रक्षामि संसदिं योगिनां परम गुरु पुरुषस्यैव यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। गुरुवर, एक ही प्रश्न है कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। बस यही कृपा करके मुझे बता दीजिए। अब देखो, परीक्षित चाहते तो अपनी मुक्ति का उपाय पूछ लेते, मृत्यु को टालने का उपाय पूछ लेते, मेरी मृत्यु को टाल दो चाहते तो पूछ लेते, लेकिन पूछा नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा को अजर अमर होना है, मरना और जन्म लेना ये तो शरीर का विषय होता है। आज जैसे राजन का ये प्रश्न सुना है, सुखदेव स्वामी गदगद हो गए और गदगद होकर के और बड़े भाव से जो है प्रसन्न हुए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, आपने जो प्रश्न किया है ये अपने लिए नहीं किया है, ये तो सारे जनमानस के लिए किया है। क्योंकि राजा ने ये नहीं पूछा कि मुझे जल्दी मरना है, मेरी मुक्ति का उपाय बता दो। राजा ने कहा कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति के लिए। अब ये तो सबके लिए पूछा है, और यही उनका एक बड़प्पन था, एक राजा होने का, एक बुद्धिमान राजा होने। तो कल्याण भी अगर मांगा जाए तो अपना नहीं, सुखी बसे संसार सब। मेरा तो बाद में जो कुछ आपको उचित लगे सो दे देना, पर ये संसार के सब लोग सुखी रहे, सब लोग प्रसन्नचित रहे। ये भावना राजसी विचारों में आती, और राजा ने यही मांगा। और महात्मा एकदम से गदगद हो गए, कहा तुमने पूरे समाज के कल्याण के लिए प्रश्न किया है राजन, और तुम तो बड़े महान हो, और राजन तुम तो ज्ञानी हो, तुमको मैं बहुत संक्षिप्त में तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देता हूं। परीक्षित हंसने लगे, गुरुवर ये तो बस आपकी कृपा है कि आप किस प्रकार से हमें आश्वस्त करेंगे, बस आपके श्री मुख से निसृत जो भी शब्द होंगे वो मेरे जीवन के लिए अनंत। तो यहां पर परीक्षित को सबसे पहले बताया राजन, सतयुग में व्यक्ति की जो उम्र होती थी वो 1 लाख वर्ष। बोले पहले जल्दी से व्यक्ति मरते नहीं थे, 1-1 लाख वर्ष जीते थे। किसी ने पूछा इतना देर तक जीते थे, ये सब क्या मामला था? बोले उसका सबसे पहला कारण था कि लोग झूठ नहीं बोलते थे, झूठ नहीं। और जैसे ही झूठ ने प्रवेश किया जीवन में, आयु घटने लगी। अब तो मानो शब्दों में रह गया है सच, उसका कोई मायना ही नहीं बचा है। तो सतयुग में लोगों की उम्र होती थी 1 लाख वर्ष, और सतयुग के बाद में जब त्रेता आया तो 1 शून्य को हटा दिया। त्रेता में थोड़ा सा गड़बड़ी हल्की सी होने लगी थी, लोग संस्कृति से थोड़ा सा हटने लगे थे। और त्रेता के बाद में जब द्वापर आया तो 1 शून्य और हटा दी। द्वापर में भगवान आए हैं और वो स्वयं छलिया थे, कहां क्या करना है योगेश्वर भगवान ने उसी प्रकार के चरित्रों को चित्रण किया है। और जब द्वापर भी समाप्ति की ओर है, क्योंकि कलिकाल आ गया, कलयुग आ गया, और राजा ने जो कथा सुनी वो इसी कलिकाल में सुनी। तो 1 शून्य और हटा लिए है। जैसे जैसे युग युगांतर बदलते गए वैसे वैसे संख्या बल कमजोर होता गया, और घटते घटते क्या रह गया? 100 वर्ष।
100 वर्ष कलयुग में जीना चाहिए। अब 100 क्या मैं कहूं, 80 भी बड़े मुश्किल से पहुंचता है। बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है जो 80 से ऊपर जाता है, परम सौभाग्य। लेकिन बात यह है कि 100 वर्ष जीना चाहिए, ये केवल कहने को रह गया। अब देखिए 100 वर्ष जीना चाहिए, 12 घंटे की रात्रि 12 घंटे का दिन, दोनों को मिलाकर के बनता है एक दिन। मैं प्राय कहता हूं इस बात को, इसलिए कहता हूं कि हमने 100 में से 50 वर्ष को सोने में ही निकाल दिए हैं। 12 घंटे की रात सोने के लिए, और कई लोगों की तो पूरी रात से भी बात नहीं बनती है, सवेरे भी सूर्योदय तक सोते प्राण दुपट्टा जो है। हाँ? अब 12 घंटे तो कन्फर्म है ही, तो 50 वर्ष हमारे पास बचे, और 50 में से जो 25 वर्ष हैं वो स्त्री संग में निकल गए, जीवन साथी के संग में निकल गए। हमारे संत, हमारे अमलात्मा कहते रहे कि ससुराल प्यारी भई जब से, नवनार बिहाय के आई तब से। तो 25 साल उधेड़ में चले गए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और देखना हम क्या करेंगे। और फिर ढाके 3 पत्ता चौथे लग गए ना 5वें की आस। हाँ, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और पता नहीं होता है कि नहीं होता है पूरा। मुझे तो लगता है होता ही नहीं है, बस प्लानिंगों में ही रह जाता है, कहीं ना कहीं अटक जाता है। हाँ, तो 25 साल हमारे यदि प्लानिंगों में चले जाते हैं, मानो विचारों में चले जाते हैं। 25 साल जो बचे, अब तो भैया देखो परिवार है, बच्चे हैं, उनके साथ में गुजारना है। आचार्य जन कहते हैं जीव का ऐसा नियम बन जाता है कि जैसा आता है वैसा जाने को तैयार हो जाता है। अब जाना तो कोई भी नहीं चाहता, जबरदस्ती होती है जाने की। चाहता थोड़ी है जी मरना तो कोई भी नहीं चाहता। हमेशा विचार करते हैं कि बस हम ऐसे ही बने रहें। एक कथा मैं प्राय कहता हूं, मीमांसा शास्त्र की जब कथा होती है, कपिल देवभूति संवाद की जब, सांख्य योग की जब कथा होती है, तो उसमें जीव को सुख कहाँ है ये प्रश्न होता है। अब जीव को सुख तो कहीं भी नहीं है, उस सुख की खोज में लगा हुआ है, सुख की कल्पना में लगा हुआ है। अब विचार सबका अपना अपना है, सबका अपना अपना विचार है, लेकिन वो सुख मिलता नहीं। तो प्राय जीव को जगाया जाता है आध्यात्म यात्रा के माध्यम से। जीव तुम जग जाओ, अब तो बहुत रैन आप सो लिए, अब रैन कहां, जो सोवत है, जो सोवत है सो होवत है, जो जागत है सो पावत है। या दिशा सर्वभूतानां तस्यं जागृति संयम। एक बात तो बिल्कुल सच है, चाहे वो विद्यार्थी जीवन को उठा के देख लें, और चाहे वो किसी मनीषी के जीवन को आप देख लें। इन दोनों का जो जीवन होता है, इनके लिए निशा माने रात्रि एक तपश्चर्या का विषय होता है, माने एक अध्ययन का विषय होता है। तो सोने का और जगने का जो
चक्कर है। हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने वर्णन किया कि एक स्वस्थ व्यक्ति को तकरीबन 6 घंटे की प्रॉपर नींद मिलनी चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति और भी थोड़ा सा स्वस्थ हो, नजर न लग जाए भैया, वो तो 4 या 5 घंटे में सी आराम कर लेता है। लेकिन बात यही है, कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें नींद आती ही नहीं है, ये भी बड़ी परेशानी है। तो बिल्कुल भी ना आना ये भी ठीक नहीं है, और इतना ज्यादा सोना ये भी ठीक नहीं है। तो ऐसा बैलेंस बनाया गया है। किसी भगत जी ने गुरुजी से प्रश्न किया, गुरुजी मैं समय को कैसे बांटूं? बोले 24 घंटे हैं भैया, 12-12 करके बांट लो ना। बोले गुरुजी 12-12 करके कैसे बांटे? तो फिर ऐसा करो 8-8 घंटे के 3 हिस्से कर लो। तो भगत जी ने कहा गुरुजी ये भी आदत बड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे। क्योंकि सोने वाले जो 8 घंटे आपने बताए मेरे लिए वो पहले से ही कम पड़ रहे हैं। इनमें कुछ अगर बढ़ा दिया जाए तो ठीक रहेगा। क्योंकि व्यक्ति को आराम फरोश आदतें ज्यादा हो जाती हैं, अलमस्त। लेकिन ये सच्चाई है, हमें जागना होगा। कई लोग कहते हैं कि हम भजन करने बैठते हैं तो नींद आ जाती है, आ जाती है। कई लोगों को भजन करते समय प्राय ये शिकायतें मिलती हैं कि नींद आ जाती है। तो एक ही बात किया, उसी व्यक्ति को अगर नोट गिनने के लिए बिठा दिया जाए, भजन करते समय जो सो रहा हो। एक सेठ जी गुरुजी के पास गए, गुरुजी भजन तो खूब करना चाहता हूं पर भजन होता नहीं है। क्यों नहीं होता भजन? बोले गुरुजी मैं क्या बताऊं, पूरी रात को आराम से सोता भी हूं और सुबह सोचता हूं चलो भजन कर लूं, 2-4 माला कर लूं आपके प्रभु के नाम की, और मैं जब जब माला लेके बैठता हूं ना, मैं बैठे बैठे सो जाता हूं, बैठे बैठे। गुरुजी बोले काम क्या करते हो? बोले 4 फैक्ट्री है मेरी, 4 को संभालता हूं, 4। तो सुबह शाम नोटों की गिनती गुरुजी मैं स्वयं करता हूं, मैं भरोसा नहीं रखता किसी का, पूरे दिन नोट गिनता हूं। गुरुजी बोले ये तो बहुत अच्छा काम करते हो। अच्छा लाला जी ये बताओ कि तुम जब नोट गिनते हो तो आपको नींद आती है? बोले गुरुजी उस समय तो आती हुई नींद भी उड़ जाती है, क्योंकि बनिया का बेटा हूं मैं, ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता, आती हुई नींद भी उड़ जाती है। गुरुजी ने कहा भैया तुमने नोटों को ही अपना माना है, भगवान को अपना नहीं माना है, और जिस दिन तुम भगवान को अपना मान लोगे उस दिन तुम्हें भजन करते समय नींद नहीं आएगी। माने हमारे लक्ष्य में कहीं कमजोरी है, हमारा लक्ष्य कमजोर है। ईश्वर को अपना माना नहीं है, केवल हम एक हमारे ब्रज में बोले किसी के यहाँ बोले चलो भैया पोत करें आम में, हेलो है ये कार्य पूरा हो, बस उनको लगे कि हाँ श्रीमान जी आए थे, थोड़ा सा ये तो है, बस आए हो गए। ऐसे नहीं, दिखावा नहीं। कई लोग दिखावे के लिए नहीं, अंतर मन से, अंतर हृदय से
श्री हरि को भजिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तवश्य स्मृतेवेच्येता वयम्। तो जल्दी मरने वाले व्यक्ति को एक ही काम करना चाहिए कि श्वास श्वास में नाम जपो और वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को निकल करके चला गया वो लौट करके आएगा भी या नहीं, ये कोई गारंटी नहीं। इसलिए जैसी भी स्थिति हो, जैसी भी स्थिति, कई लोगों का एक प्रश्न होता है कि भजन कब किया जाए। अब यहाँ हनुमान जी ने भी भगवान से यही कहा था कि मैं भजन नहीं कर पाता हूँ। कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। गीता का जब पठन पाठन करा रहे थे तो अर्जुन ने भी दोनों हाथ जोड़ लिए कि गुरुवर आपने मेरे भजन का समय तो छोड़ा ही नहीं, क्योंकि आपने तो मुझे धनुष चलाना, बस मारो अर्जुन मारो। कब करूंगा भजन? ऐसे समय में मैं कब कर पाऊंगा भजन? तो अर्जुन को बड़ा सुंदर उपदेश गीता में भगवान कर रहे हैं। हर जनमानस के लिए इसका संकल्प जाता है, इसका संदेश जाता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरन् युद्धश्च। हे अर्जुन, हर काल में, हर स्थिति परिस्थिति में तुम भगवान का भजन कर सकते हो। तुम जहां जैसे भी हो, जहां जैसे, जिस स्थिति परिस्थिति में हो, कर से कर्म कर्म विधि नाना मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। अपने कर्म माने हाथों से कर्म करिए और मन को भगवत चरणों में रखिए, मन को भगवान के श्री चरणों में रखिए, ऐसा कहा। एक महाराष्ट्र के बड़े महान संत हुए, संत श्री टुकड़ैया जी महाराज। उनके मन में बड़ा भाव था, विचार करते थे भगवत भजन कैसे होगा, भगवान का भजन कैसे करेंगे। उनके मुख से सहसा निकल गया, उनके मुख से एक ही बात निकल गई, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो। आइए 2 मिनट गुनगुनाते हैं बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से, क्योंकि भगवत भजन के लिए कोई विशेष स्थान और स्थिति की आवश्यकता नहीं है। आइए बड़े भाव से। जिस देश में, जिस देश में, जिस देश में परमेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में, जिस देश में परमेश में रहो,
अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिया। गीता में जो उपदेश किया है, कैसा आनंद की अनुभूति होती है। कहते हैं उधर अर्जुन ने कहा कि मेरा मन मेरे बस में नहीं है, मेरा मन मेरे बस में नहीं है। इस मन को कैसे बस में किया जाए? उधर परीक्षित ने भी यही प्रश्न श्री सुखदेव स्वामी से किया है। और सबसे बड़ी अगर कोई परेशानी है तो मन की है। आज इस दौड़ भाग भरे हुए जीवन में मन की चंचलता सबसे ज्यादा परेशानी में डाल देती है। मन ये बड़ा चंचल है, मन चंचला मन है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। कैसा भाव है। तो मन को बस में कैसे किया जाए? मन को बस में कैसे? अब मैं प्राय आपको बताता रहा हूं, फिर भी चलते चलते बताऊंगा, क्योंकि कुछ हमारे जो यहाँ रसिक जन बैठे हैं, वैष्णव जन, पिछले 20 वर्षों से कथा सुनते हैं। श्वास को जीतना होगा, श्वास पर विजय प्राप्त करनी होगी। जिता जित श्वास जिते स्थूले भगवते रूप मन संधारे। तो श्वास को जीतने के लिए सबसे पहले भोर में जल्दी जगना होगा, प्रातः काल में जल्दी जगें। सूर्योदय के बाद में सोना अपराध है। सूर्योदय के बाद में सोना नहीं चाहिए, अपराध बताया है। हमारे मनीषी कहते हैं सूर्योदय के बाद जो व्यक्ति सोते हैं वो कई लोगों से भी ग्रसित हो जाते हैं। ऐसा वर्णन है। तो भोर में जल्दी जागो और जागते ही स्नान करो। स्नान करने के बाद प्राणायाम, ब्रह्मरत्न की शुद्धि के लिए मेडिटेशन, चित्त वृत्ति को एकाग्र करने के लिए ध्यान साधना, भगवत भजन, संकीर्तन, क्योंकि प्राणायाम करने से ब्रह्मरंध्र की शुद्धि होती है, स्मरण शक्ति अच्छी बनी रहती है और मन को जीतने का प्रयास होता है। जगते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों के दर्शन करें। सबसे पहले आंखें खोलें तो अपने दोनों हाथों को देखें, क्योंकि इन्हीं में सब कुछ समाया हुआ है। कराते बसते लक्ष्मी कर्मज्ञे सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रवर्ते करदर्शनम्। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, सबसे पहला सूत्र है ये, जल्दी जागो, जाग करके जो दैनिक हमारे कार्य है उनको करो और संग को हमेशा जीतने का प्रयास करो। संगः सर्वात्मा त्याज्य ससेच्येक्तं न शक्यते ससद्भिः सह कर्तव्य सदा संगो हि भेषजम्। कामः सर्वात्मनः
कस्यापि भेकजम्। कैसा सुंदर भाव दिया। संग को जीवन में हमेशा जीतने का प्रयास करो। प्राय हम बताते रहे हैं, जीवन में हमें संग करना है अच्छा, क्योंकि संग का जो रंग है वो बड़ी जल्दी चढ़ जाता है। जैसा हम संग करते हैं वैसा रंग चढ़ जाता है। तो संग को बड़ा ध्यान से रखें, हम कैसे लोगों का संग कर रहे हैं, हमारे संग में जो लोग हैं वो कैसे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो आदतें हैं वो हमारे अंदर आना प्रारंभ हो जाती है। ये सच है। मदालसा जी की जो कथा प्राय मैं बताता रहा हूँ, अलर कादी को जो शिक्षा प्रदान की महाभारत में, मदालसा भैया ने ताबीज में ये मंत्र लिखती थी, यही मंत्र जो मैंने भी बोला था, संघः सर्वात्मना त्याज्यम सुचेतिकम न सक्षते, ये मंत्र लिख देती थी। एक दिन अलग अब सभी जो अन्य पुत्र थे सभी वन को चले गए भजन करने भगवान का, और सबसे छोटे वाले जो पुत्र थे उन्होंने माँ से पूछा, माँ ये ताबीज किस लिए बांध रही हो गले में? कहा बेटा इसके बड़े फायदे हैं। जीवन में जब विषम परिस्थितियों में घिर जाओ, जीवन में जब कोई रास्ता न सूझे तो ये ताबीज खोल करके पढ़ ले। अलग बड़े चतुर थे, अलग बोले बाद में क्या करेंगे, हम तो अभी घिरे हुए हैं। कहा नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। बोले नहीं माँ मैं तो अभी खोल के देख रहा हूं। तो अलर्क ने जब खोल के देखा और श्लोक का पठन पाठन और उसका अर्थानुवाद निकाला है तो उसमें एकदम स्पष्ट लिखा था कि बेटा जीवन में अगर जीतना हो तो संग को जीत लेना, सारी दुनिया को जीत लोगे, सारी दुनिया पर विजय प्राप्त करोगे, पूरी दुनिया को जीत। और जो व्यक्ति अपने मन को नहीं जीत पाया वो अधूरा है। जो व्यक्ति अपने मन को नहीं जीत पाया वो अधूरा है, और मन को जीतना बड़ा अनिवार्य है। ऐसे हंसते खेलते हुए गोविंद की श्रीमुख का चिंतन करना चाहिए। पाताल लेतस्य ही पादमूलम पठन्ति प्रश्न प्रप्रदे रसातल। पूरा विश्व प्रपंच बनता है जिनकी महती कृपा से। ऐसे परमात्मा का चिंतन, अब चिंतन का भी दृश्य है। श्री हरि का जो दर्शन हमें कभी भी करने को मिलता है नारायण प्रभु का, तो वो मुस्कुराते हुए मिलता है। और गीता में भगवान ने लिखा है, प्राय मैं आप लोगों को बताता रहा हूं कि अहिर्निश मुस्कुराते रहो, यही मेरी सर्वोत्तम भक्ति है। अब चिंता न करो, बस हाँ मुस्कुराते। कैसी भी विषम से विषम परिस्थितियां आ जाए, अब मनुष्य है घबरा जाता है, चिंता जो कोई बन जाती है तो मनुष्य ही तो है, वो घबरा जाता है। लेकिन कभी घबराना नहीं चाहिए, हमेशा मुस्कुराते हुए रहना। वैसे भक्त को हमेशा मुस्कुराना चाहिए, और भगवान को मुस्कुराना बड़ा पसंद है। अब मुस्कुराना और हंसना दोनों में अंतर है। हंसना भी बढ़िया है, सुबह सुबह हंस लिया करें तो ज्यादा अच्छा है। किसी ऐसी बात पर टॉपिक लगाते हैं सुबह सुबह सब लोग हंस लिया करें, क्योंकि हंसना भी स्वास्थ्य के लिए बड़ा जरूरी है। तो योगा क्लास वाले को जबरदस्ती हंसवाते हैं ना, हंसो, हंसी आए या ना आए पर हंसो, हाँ, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए बड़ा जरूरी है। और आजकल तो मुझे लगता है मुस्कुराना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन में मुस्कुराया नहीं करते वो जीवन में कभी किसी को अपना बनाया नहीं करते। इसलिए मुस्कुराना बहुत जरूरी है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जितने हंसते खेलते मुस्कुराते रहोगे उतना ही लोग
विचारों से दूर रहो। तो जीवन को मुस्कुराते हुए बनाना है, क्योंकि भगवान का जो दिव्य दर्शन हमें करना है, ऐसे स्वरूप का दर्शन करना है जो हंसते खिलखिलाते हुए हो। कुछ तो चिंता दूर होगी। हम श्री ठाकुर जी के दर्शन जब करें तो मुस्कुराते हुए गोविंद के मुख का चिंतन करें, उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर होगा, हमारे विचारों पर होगा। ऐसा भाव होना चाहिए। तो धीरे धीरे व्यक्ति जब प्रभु का चिंतन करता है और परमात्मा में मन लगने लग जाता है और मन की चंचलता जो है वो समाप्त हो जाती है और उनका दिव्य स्तवन किया, चिंतन किया है, देह अभ्यास की निवृत्ति हो गई। सुखदेव स्वामी ने जब बताया तो राजा परीक्षित ने दिव्य स्तवन स्तवन किया है श्री हरि का। और आगे सृष्टि के बारे में पूछते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो यहां सृष्टि प्रकरण खगोल भूगोल का वर्णन आया है भागवत में। बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। का प्रभु श्री हरि इस दुनिया को क्यों बनाते हैं? इस दुनिया को क्यों बनाते हैं? और भागवत का उपदेश सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा को किया। वह उपदेश कौन सा है मुझे बताइए। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, सारी दुनिया में, सारी सृष्टि में कहीं पर कुछ भी नहीं था। सबसे पहले इस भूमि पर क्या था? केवल जल, बाकी कुछ जल तो था। सारी दुनिया में जल ही जल था। श्री हरि के मन में एक बार विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं और उनकी नाभि से कमल तंतु का उत्पन्न होना शुभारंभ हुआ और उसी कमल तंतु से श्री आदरणीय ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। ब्रह्मा जी ऊपर जाते नीचे आते हैं, मालूम नहीं है मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। तो शब्द सुनाई दी, आकाश में तड़तड़ाहट की आवाज हुई, बादल जैसे गरज रहे हो, ता और पा शब्द सुनाई दिए, दोनों को एक किया, माने तप, यानी तप करोगे तो मालूम पड़ेगी कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। आज ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ, सृष्टि के मालिक बन गए। अब सृष्टि के मालिक बन गए, पूरी दुनिया के मालिक बना दिया, तो थोड़ा सा अभिमान आ गया मन में, थोड़ा सा लेस मात्र। हम सारी दुनिया के मालिक जो हो गए। श्री हरि से पूछा, प्रभु क्या मैं ये गलत नहीं कर रहा हूं? मेरे मन में कुछ अभिमान सा आ रहा है। हरि ने कहा, भाई बिल्कुल गलत है, अभिमान तो कभी नहीं आना चाहिए, जीवन में कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए। तुम्हारे मन में क्यों? तुम्हें जानना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर भी हम हैं। तो ब्रह्मा को ये बात बिल्कुल समझ में आई और ब्रह्मा ने प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु जब भी कभी मेरे मन में अभिमान आए तो बस ये अभिमान मेरे से दूर हो जाए, ऐसी बहती कृपा करो। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। क्योंकि भगवान ने कहा 5 तत्व से चींटी बनती है, 5 ही तत्वों से हाथी बनता है और 5 तत्व से सारी दुनिया बनी हुई है और ये 5 तत्व समाहित हैं। 5 तत्व शरीर के अंदर भी हैं और 5 तत्व शरीर के बाहर भी हैं और इन्हीं 5 तत्वों से बना है हर जीव। और राजा ने प्रश्न किया, जब जीव इस दुनिया को छोड़ के जाता है तो कहां चला जाता होगा ये जीव? बोले उसकी जो देही है वो इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाती है। यही 5 तत्व हैं जो
जन्म से पहले होते हैं, जन्म के साथ भी होते हैं, जन्म के बाद भी होते हैं। और केवल जब बचता है सृष्टि में तो ये 5 तत्व ही बचते हैं। ये टक सकता है। यथा महांत भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न ते त्वम्। क्षति जल यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से सारी दुनिया बनी। और जब सारी दुनिया उन्हीं तत्वों से बनी और उन्हीं तत्वों से ब्रह्मा जी आप बने हो, तो आप में और दुनिया में अंतर क्या है? अभिमान किस बात का? हाँ, हमारे कर्म घट जाने से अंतर आता है, हमारे कर्म करने से अंतर आता है। सामान्य सी भाषा में अगर बात को समझा जाए तो बाबा तुलसी ने बड़ा सरल भाव प्रकट किया है 5 तत्वों के लिए। शीत जल गगन समीरा पंच गतिते अति अनर्भ शरीरा। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। हो ये वही जो राम रच राखा, तो कर कर बड़ा वही सारा। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। श्री हरि कहते हैं, श्री नारायण प्रभु कहते हैं, ये जो 5 तत्व हैं शरीर के बाहर भी हैं, शरीर के अंदर भी हैं। ऐसे ही मैं दुनिया में रह करके दुनिया से अलग हूं और अलग रह करके भी सारी दुनिया में व्याप्त हूं। हरि व्यापक सर्वत्र समान। उधर ये कहा है कि मैं दुनिया से अलग हूं, दुनिया में रह करके दुनिया से अलग हूं और दुनिया में रहते हुए दुनिया में व्याप्त हूं। कैसा सुंदर भाव दिया है। जिज्ञासुओं को यही समझना जरूरी बताया है। कहते हैं ऐसा उपदेश किया जिसे भागवत कहा गया है। भागवत के 4 अर्थ बता दिए। जैसे 4 अक्षरों से भागवत शब्द बना है, भा ग व ग। साहित्य की भाषा में तो प्राय मैं आपको बताता रहा हूं कि भागे कहे से खुल जात भाग जीवन के, और भागे कहे से गरीब मान बन जात है, और भागे कहे से वर्णन होत विष्णु दासन को, ताके कहे से तन तरुण ही दिखात है। और भगवान की कृपा सो भागवत सुन जाए जीव, सुरपुर को वास जाए सहज मिल जाए। भगवत कृपा से जीव जब भागवत सुन लेता है तो श्री धाम श्री हरि का जो नाम है जीव को सहजता से प्राप्त हो जाता है। तो भगवान के भक्त का नाम है क्या? भगवान के भक्त का नाम है भागवत। देखिए कितनी बड़ी सीढ़ी है। अगर वास्तव में कोई भगवान का भक्त है तो वो क्या है? भागवत। क्योंकि वो भागवत सुनते
भगवान के भक्त का नाम है भागवत और भगवान के निवास का नाम है भागवत और भगवान के उपदेश का नाम है भागवत और भगवान के प्रिय जनों का नाम है, तो जो भगवतमय हो जाते हैं। इसीलिए कहा है कि सुनते सुनते आप भगवतमय हो जाओ। दुनिया बनाने वाले ने दुनिया बना तो दी, लेकिन हमने उसे जाना नहीं। एक भक्त ने बड़े भाव से कहा कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई और तूने काय को ये दुनिया बनाई। यहाँ बड़े रंग बिरंगे अवसर मिलते हैं, अब जिएगा तो देखेगा। इसलिए मैथिली शरण गुप्त एक कविता बोलते थे, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, वो कहते थे नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। अरे तुम मनुष्य हो, तुम निराशा को क्यों गले लगाते हो? तुम कुछ करो, अरे कुछ तो करो। अरे कुछ नहीं तो वर्ष में 1-2 बार भागवत का ही गान कर लो, ज्यादा भी नहीं तो वर्ष में 1 बार कर लो। नर हो न निराश करो मन को। फिर कहा कि कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ। अरे इससे बढ़िया नाम क्या होगा? ये तो सबसे बढ़िया नाम। हम तो इसी के सहारे बस यही जिए जाते हैं। इसीलिए हमारी जो हीरे जैसी जो काया है बस यूं ही बीती जा रही है। हमारा जो समय है बस यूं ही निकलता जा रहा है। मनीषी ऋषि सभी हमें हमेशा उद्बोधित करते हैं, अरे कुछ करो, अरे कुछ तो करो। भले आदमी बस जैसे आए वैसे ही चले जाओगे, कुछ तो करो। और ये सच है, हमें कुछ करना चाहिए। श्री हरि का आश्रय लेकर के हमें आगे बढ़ना है और भगवत भजन करना है। भगवत भजन, भगवत नाम का आश्रय लेना है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। भक्तया तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव भक्ति प्रियो। अब देखिए, अगर आप कोई भी भगवत कार्य करते हो तो भक्ति प्राप्ति के लिए माधव को भजिए। माधव, और ऐसी भक्ति करो अहेतु की, अहेतु की प्रत्ययात्मा संप्रसिद्धति। अहेतु की भक्ति जिसमें कोई कामना ना हो, ऐसी प्रीति गोविंद से लगाओ। अब भक्ति के भी प्रकार हैं। मैंने प्रथम दिवस भी यही बताया, आज भी यही कहूंगा कि भक्ति अगर भगवान की जाए तो निष्काम भाव से की जाए, सकाम नहीं। निष्काम भाव भक्ति का अलग ही आनंद होता है। और जीव जब परमात्मा भक्ति करता है तो निश्चित उसको भगवत प्राप्ति होती है। राजा ने पूछा, प्रभु वैसे तो आपने बहुत कुछ ज्ञान मुझे दिलाया है और दिलाएंगे, तो मैंने सोचा है कि भगवान जल्दी मिलते किसको होंगे। वो अब जल्दी किसको मिलते होंगे ये प्रश्न तो प्राय आपने सुना है। जल्दी जो मिलते हैं साथ, जो दिन में कई बार नहाते हो उनको मिलते हो, बुरे नहीं। कई बार स्नान करते हो उनको मिलते हो, बिल्कुल नहीं। तो
व्यासस्य चरणं पूर्वस्य च वयो विद्यागजे दृश्यका का जाति विदुरस्य रौद्रस्य किं पौरुषम्। तो भगवान 5-5 बार स्नान करने वाले लोगों को अगर मिलते तो कौन भील तो जाने के 4 महीने नहाते ही नहीं थे। हाँ, दीपावली के दीपक जले और उन्होंने नहाना धोना बंद, और होली से पहले होली करके बोले होली करके नहाएंगे अब तो बस। हाँ, दीपावली के दिए जलाए और होली जला के नहाते थे, ये उनका नियम था। तो क्या उनसे रघुवर नहीं मिले? उनसे भी अस हमार प्रभु बड़ से बुकाई लेहि नवासन। जब भगवान राघवेंद्र उनसे गले मिले तो लक्ष्मण जी देख रहे थे, भैया इनमें से दूर से ही वो आ रही है सुगंधी। लेकिन रघुवर ने कहा, लक्ष्मण ये हृदय से हमें भाव से हंसते हैं। और देखो तो सही इनकी भाव की भक्ति देखोगे तो लक्ष्मण को दिखाने के लिए उन्होंने उनकी भक्ति को दिखाया। और जब मिले सबसे गले से गले मिले हैं रघुवर, और जब जाने लगे तो मुस्कुरा रहे थे, भैया अब हम जाएं? और वे बोले, प्रभु मन तो नहीं कर रहा आप जाएं, पर अब जाना तो है ही। हमारा मन तो नहीं कहता कि आप जाओ, पर जाना तो है ही। रघुवर बोले, हाँ बात तो ठीक है, पर जब घर से कोई अतिथि जाता है तो आतिथ्य के लिए कुछ इशारा किया। जब कोई जाए अतिथि, जाते समय उसको विदा किया जाता है, ये शायद तुम भूल रहे हो। उसी समय कौरवीलों ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है, मनो स्पष्ट कर दिया, हमारे पास आपको देने के लिए क्या है, सब कुछ आप ही का तो है। फिर भी हमारा जो कार्य है वो क्या है? हमारा जो कार्य है, जो भी रागीर यहाँ से निकलते हैं उनके वस्त्र भी उतरवा लेते हैं हम। देना तो बहुत दूर की बात है। प्रभु अस हमार प्रभु बड़ से दुखाई हमने आपके वस्त्रों को नहीं उतरवाया, कम से कम आपको ये दे दिया हमने। राम जी हंसने लगे, न लिया न दिया और दे भी दिया। बोले हाँ